सबसे पहले तो बिहार में जो जातीय गणना हुआ, इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि देश का विकास, देश के लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी ये था। और जो नीतीश कुमार ने काम किया है, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, वो काफी सराहनीय और मैंने हम उसका दिल से मुबारकबाद देते हैं। दूसरी बात अब ये है कि बिहार में तमाम जातियों में जो एक नंबर में आबादी है, 44 लाख आबादी इस गणना के मुताबिक, वो अंसारियों का है। मतलब यह हुआ कि बिहार में अंसारी बिरादरी, चूंकि पिछड़ी जाति आता है, और सबसे बड़ी आबादी अंसारियों का है। और उसमें अब अंसारियों के साथ अब तक के जो भागीदारी नहीं मिला, जो हिस्सेदारी नहीं मिला, वो हिस्सेदारी हम समझते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी देंगे, ये मेरा पूरा यकीन है। अब रही बात ये कि हम चाहेंगे कि झारखंड में भी जातीय गणना होनी चाहिए और जातीय आधार पर इनका विकास होना चाहिए। आपने कहा कि पिछड़ों की आबादी यादव को सबसे ज्यादा दिखाया गया है। हाँ, लेकिन आपके हाथ में एक अखबार है, क्या साबित करना चाहते हैं आप इसको? देखिए, अखबार में क्या है? अखबार में जैसे इन्होंने लिखा, प्रभात खबर है जमशेदपुर का, इन्होंने लिखा कि पिछड़े वर्ग में जादव टॉप में। तो मैं कहता हूं कि 14% जो है वो बिहार में जादव की आबादी है और 17.7% मुसलमानों की आबादी है। अंसारियों की उसमें भागीदारी है 44 लाख सबसे ज्यादा। तो सबसे टॉप में जो पिछड़ी जाति की आबादी है, उसमें सबसे टॉप पर अंसारी की आबादी आज भी बिहार में है। तो इसलिए उसको सुधारा जाए। कुछ और लिख रहा है। हाँ, अखबार कुछ और लिख रहा है जो दिग्भ्रमित कर रहा है लोगों को। ये दिग्भ्रमित न किया जाए, एकदम साफ साफ बात है कि उसको ये होनी चाहिए। मंडल कमीशन आयोग जो 27% आरक्षण मिलता है, उसमें भी अंसारियों को नजरअंदाज किया गया था और अब तक उसका भागीदारी नहीं मिला, कभी हिस्सेदारी नहीं मिला। इसलिए जहां कहीं भी है, इस पर ध्यान दिया जाए और इसको इंसाफ किया जाए और इनको भागीदारी मिलना चाहिए और दिया जाए। बस। क्या झारखंड में या दूसरे राज्यों में इस तरह की जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो माननीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से ये आग्रह करेंगे कि हाफिजुल हसन साहब से हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री से बात करें, आलमगीर आलम साहब से हम ये करेंगे कि भाई ये सब बात करें और यहाँ पर भी जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए और यहाँ पर भी आबादी के अनुपात में सारे लोगों का हक मिले, इंसाफ मिले, हम यही चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद है। हम मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला उपाध्यक्ष हैं पूर्वी सिंहभूम। मुसलमान ये सोच रहा है कि हमारा राज्य के अंदर में जनगणना के अनुसार क्या हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी जो दिखाया जाता है उस पर हम साथ राय नहीं रखते हैं। जो ओरिजिनल है वो सबको मालूम है कि हमारा क्या है, क्योंकि जो भी कर्मचारी जाते हैं वो जो है खास करके जो मुस्लिम क्षेत्रों में वो नाम करेक्शन के चलते उसको हटा देते हैं, जिससे हमारा जो एवरेज होता है वो कम हो जाता है। एक्चुअल में हमारा एवरेज यहाँ पूरा झारखंड में या बिहार में लेके चलिए, कम से कम कुछ नहीं भी तो 22 से 23% हमारी आबादी है। 22 से 23% हमारी आबादी है, सिर्फ ओनली मुस्लिम का। उसके बाद बाकी जो भी समाज के आते हैं उनका अलग है। लेकिन ये लोग क्या करता है कि मुस्लिम को छांट के उसके बाद उसका ग्राफ दिया जाता है। जैसे बिहार का जो जनगणना का सूची आप देख रहे हैं, उसमें भी हमारा काफी जो है लोग छूटा हुआ। मलिक जी को हटा दिया गया है, शेख को दिया है, सैयद को दिया है, पठान को दिया है, तो मलिक जी कहाँ गए? वो भी तो हमारे मुस्लिम बिरादरी से हैं, मुसलमान हैं। अंसारी बिरादरी सबसे मतलब जो है पढ़े लिखे तबके में आ रहे हैं आजकल बिहार में, झारखंड में। उनको एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। एक सीट ऐसा हो कि माइनॉरिटीज के नाम से जहाँ भी चुनाव लड़ा जाए, वहाँ पर जिस पार्टी का कैंडिडेट हो, माइनॉरिटीज का ही कैंडिडेट हो, जिस दल का हो, ये भी एक विचार आना चाहिए, ताकि भाई एक उम्मीद रहेगा कि वहाँ से कोई भी है कि मुस्लिम या माइनॉरिटी से कोई भी एक जीतेगा। और ये होता क्या है कि जहाँ माइनॉरिटी का सीट है वहाँ पर ही मेजोरिटी को आप दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसका भागीदारी है, जो हरिजन सीट है वहाँ माइनॉरिटी जाके नहीं लड़ सकता, वहाँ मेजोरिटी नहीं लड़ सकता, तो उसी तरह सीट का भी ये करना चाहिए कि भाई चलो हमारा इतना है कि हमको इतना मिलेगा। क्या लगता है आपको, जो जनगणना हुई है, जातीय जनगणना बिहार में, ये पहले हो जानी चाहिए? बिल्कुल, बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत ही पहले हो जाना चाहिए जी, ताकि एक उम्मीद रहेगा कि हाँ हमारा इतना है, इतना हमको हिस्सेदारी मिलेगी।